हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 8th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्यों होते हैं और इनका हम यूज़ क्यों करते हैं एंड साथ ही साथ हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर की टाइप्स भी देखने वाले हैं। और स्पेशली आज हम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की एक टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी आने वाली वीडियोस में हम बाकी की जो हमारी ऑपरेटर्स की टाइप्स होंगी उनको भी हम कवर आउट करेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन एंड इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। Ctrl+N प्रेस करूँगा, देन सेव करूँगा डेस्कटॉप पे myfile.html के नाम से एंड साथ ही साथ मैं इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन करने वाला हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने भी इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया है। तो ऑपरेटर्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे उसकी कुछ टाइप्स बता देता हूँ जो जावास्क्रिप्ट में भी होती हैं और बाकी की जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे लाइक C++, पाइथन, इसके अलावा आपके पास C# आ जाती है या जावा आ जाती है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो ऑपरेटर की टाइप्स होती हैं और स्पेशली जो जावास्क्रिप्ट में है हम उनकी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की टाइप्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सो हम ऐसा करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑपरेटर की टाइप आ जाती है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर्स की टाइप्स है वो आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देन इसके बाद आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। देन है लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन वी हैव जावास्क्रिप्ट टाइप ऑपरेटर्स। एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर की टाइप्स हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर एंड बाकी की वीडियोस में नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बाकी की जितनी भी यहाँ पे टाइप्स आप देख रहे हैं इन तमाम के बारे में हम कवर आउट करेंगे कि इनमें क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये हम यूज़ करते हैं मैथ ऑपरेशंस के लिए। जितने भी मैथ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना होते हैं अपनी वेबसाइट में उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें वैल्यूज़ असाइन करना है या असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हम दो एंटिटीज़ में कंपैरिजन कर सकते हैं और किस तरीके से करते हैं ये देखने के लिए हम इसमें एक और अलग से एक वीडियो में इसको कवर आउट करेंगे। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट आ जाता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट क्वेरीज जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह टाइप ऑपरेटर्स हैं और बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो इनके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है स्पेशली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी लिस्ट जो है वो टाइप करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाता है वो है प्लस। देन वी हैव माइनस। देन हमारे पास मल्टीप्लाई का जो साइन है ये आ जाता है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद हमारे पास डिवाइड आ जाता है। डिवाइड के लिए हम यहाँ पे स्लैश का यूज़ करेंगे। सो अगर आपको किसी भी चीज़ का रिमाइंडर फाइंड करना है उसके लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये यहाँ पे हम दो स्टेरिक्स का यूज़ करेंगे। जिस तरह भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एक स्टेरिक का यूज़ किया, अब हम यहाँ पे दो स्टेरिक का यूज़ करेंगे और ये जो है ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है ये बेसिकली ECMAScript 6 में हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, ये पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की। तो इनके बारे में हम फर्स्ट बारी बारी देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस आ जाता है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह से इनके अंदर भी मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो हम इन तमाम ऑपरेटर्स के बारे में बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं।
हम चलते हैं अपनी माई फाइल डॉट HTML वाली जो फाइल है इस पर चलते हैं एंड देखते हैं कि इनका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा एंड टाइटल के अंदर आके मैं जो भी आज का हमारा टाइटल है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो आज के चूँकि हमारा टाइटल है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और अब हम बारी बारी यहाँ पे तमाम जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और उनको हम एग्जांपल के ज़रिए जो है वो समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ, वेरिएबल x इक्वल्स टू 10। तो मैंने इसको क्या वैल्यू असाइन कर दी 10। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ y के नाम से इक्वल्स टू 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ x प्लस y को, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि प्लस जो है उसने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा था प्लस, तो प्लस ने बेसिकली क्या किया, उसने x की वैल्यू को और y की वैल्यू को प्लस कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 10 और इसकी वैल्यू थी 20। तो 10 एंड 20 जो है उसने प्लस करके आपको आंसर कर दिया 30। तो ऑपरेटर्स बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं वो हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैंने आपको बताया मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इस अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो कि है प्लस। अब इसी तरीके से अगर हमें माइनस करना है इन दोनों को, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे माइनस ऐड कर देंगे। तो जैसे ही मैं माइनस ऐड करूँगा देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अब यहाँ पे -10 आंसर आ रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे y माइनस एक्स कर देता हूँ, चूँकि y की वैल्यू बड़ी थी 20 है, तो अब जब मैं y माइनस एक्स करूँगा तो अब इसका प्लस में जो है वो 10 आ जाएगा, क्योंकि पहले वो -10 इसलिए आ रहा था क्योंकि वो 10 में से 20 माइनस कर रहा था। अब की बार मैंने उसे बोला कि 20 में से 10 माइनस करो, तो अब जो हमारे पास आंसर आ चुका है वो है 10। तो ये जो माइनस वाला ऑपरेटर है ये भी बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर की ही एक टाइप है। अब ये आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी, माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, लेकिन स्टिल चूँकि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर आउट करेंगे ताकि कोई भी चीज़ हम स्किप ना करें एंड हमारा जो फ्लो है वो ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे, देन यू विल सी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20 का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यू कैन सी कि अभी यहाँ पे 200 डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देता हूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है डिवाइड का। जिस टाइप आप देख सकते हैं कि y को मैंने 20 वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है कि 20 ओवर x, मतलब कि x की वैल्यू क्या है 5, तो इसका मतलब है 20 ओवर 5। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 20 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है वो 4 आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। ये तो तमाम थे, ये जो 4 ऑपरेटर मैंने आपको बताए, प्लस का या माइनस का या मल्टीप्लाई का या उसके अलावा डिवाइड का, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये बेसिक मैथ में आ जाता है। लेकिन जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो क्यों यूज़ किया जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूलस एक्स, जस्ट लाइक यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा y मॉड्यूलस x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 20 मॉड्यूलस 5, तो 20 मॉड्यूलस 5 का आंसर आएगा 0। लेट्स चेक इट, यू कैन सी कि यहाँ पे भी 0 आंसर आ रहा है। और इसकी रीज़न क्या है कि जब हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 5 पे, तो देन क्या है कि जो इसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, मतलब पीछे कुछ भी बच नहीं रहा। इसी वजह से जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 को कर रहा हूँ डिवाइड, सो यू कैन सी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20 एंड जो इसका रिमाइंडर है वो बच जाएगा 0। सो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो नीचे वाली ये जो वैल्यू है ये बेसिकली रिमाइंडर को पकड़ रही है, जबकि अगर आप इसको डिवाइड कर रहे थे, आप यहाँ पे स्लैश लगाई थी तो वो 4 आंसर शो कर रहा था क्योंकि वो इस चीज़ को पकड़ रहा था, ये जो आपके पास आंसर आ रहा है। जबकि ये जो रिमाइंडर है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रिमाइंडर, तो ये जो रिमाइंडर है उसको पकड़ने के लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 21, तो आप चूँकि 21 लिखा, अब 21 कभी भी 5 के ऊपर पूरा तकसीम नहीं हो सकता या 5 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, क्योंकि 4 टाइम जो है वो हो जाएगा 20 एंड रिमाइंडर जो है वो 1 यहाँ पे बच जाएगा। जस्ट लाइक लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे लिखूँगा 21 एंड यहाँ पे 5 एंड देन यू विल सी यहाँ पे मैं 4 से इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20
एंड 21 से जब 20 को निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बच जाएगा। तो जो 1 रिमाइंडर बेसिकली बच रहा है ये वो हमें आंसर देगा। सो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी कि अभी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 1। तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एंड 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पे y के अंदर लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे आके मैं इसको दो यहाँ पे जो स्टेरिक के साइंस हैं ये लगा देता हूँ, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे क्या होने वाला है, सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है। यू कैन सी कि इसका आंसर जो है वो 9 आ रहा है। अब वो किस तरीके से आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 एंड यहाँ पे हमने लिखा 3। तो इसका मतलब ये है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, जस्ट लाइक इसका मतलब ये है, लेट मी शो यू। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे एक और दफ़ा 2 लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, तो अब क्या होगा कि एक और दफ़ा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। वो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करता है। एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है वो ECMAScript 6 के अंदर हमें मिलता है और ये जो न्यू वर्जन है इसका जावास्क्रिप्ट का उसके अंदर आपके पास ये अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इंक्रीमेंट वाला और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सो लेट मी शो यू। मैं यहाँ से ये y को डिलीट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जस्ट मैं जो x की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू अभी 2 है, तो यहाँ पे 2 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस प्लस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे x प्लस प्लस लिखा, सेव किया, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसका जो हमारे पास आउटपुट है वो 3 आ चुकी है, क्योंकि उसने x के अंदर एक प्लस कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है, मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देता हूँ x इक्वल्स टू है x प्लस 1। तो ये इसका मतलब है। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है x की वैल्यू यहाँ तक क्या थी, यहाँ पे थी 2, तो उसने 2 के अंदर 1 प्लस कर दिया, इट मीन्स 3, और 3 को उसने किस में सेव करवा दिया, x में। तो अगर मैं इसको एक और दफ़ा चलाऊंगा x प्लस प्लस को, तो वो फिर क्या करेगा, x इक्वल्स टू x प्लस 1 फिर से कर देगा। और चूंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 से इंक्रीज होकर 3 हो चुकी थी, तो अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 3 से इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि हम जितनी दफ़ा भी इसको x करने वाले हैं, जस्ट लाइक x प्लस प्लस मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 4 वैल्यू हो चुकी है। अब मैं जितनी दफ़ा भी इसको यहाँ पे लिखूंगा उतनी ही दफ़ा वो 1 इसके अंदर प्लस करता जाएगा। तो ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तमाम जगहों पे माइनस लगा देते हैं तो माइनस से क्या होगा, वो माइनस कर देगा, मतलब जितनी दफ़ा आप लिखेंगे उतनी दफ़ा वो 1 माइनस करता जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं इन तमाम को कमेंट कर देता हूँ, तो अभी इसकी जो कि वैल्यू 2 है, अब हमने एक दफ़ा यहाँ पे x माइनस माइनस लिखा, तो आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी कि अभी यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब उसने 2 माइनस 1 कर दिया और उसको x में स्टोर कर दिया। अब मैं अगर एक और दफ़ा यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट लाइक x माइनस माइनस, देन यू विल सी कि यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है, और एक और दफ़ा करने से ये -1 पे चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो काम करता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके बाद हम जो पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फर्ज़ करें कि यहाँ पे भी लिखा आ रहा है x इक्वल्स टू है 2 के, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके जहाँ पे मैं आउटपुट करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट x मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी बजाय अगर मैं यहीं पे x प्लस प्लस लिख दूंगा तो क्या वैल्यू शो होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिस्प्ले हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो 3 होना चाहिए था। जबकि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक br ऐड कर देता हूँ, मतलब br इसलिए ऐड करूँगा या मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नीचे ले आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। अब ये क्या करेगा कि एक लाइन ब्रेक कर देगा एंड नेक्स्ट जो आउटपुट है वो इसके बाद आएगी। तो अब मैं यहाँ पे जस्ट x को डिस्प्ले करवाता हूँ। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि x की वैल्यू जो है वो 2 डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे x की वैल्यू को डिस्प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 शो हो रही है। तो इट मीन्स कि ये ऑपरेटर क्या कर रहा है कि ये एट द स्पॉट उसकी वैल्यू को, जब हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख रहे हैं तो पहले वो उसको आउटपुट करवा रहा है और आउटपुट करवाने के बाद उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 2, तो पहले उसने 2 को डिस्प्ले करवा दिया, 2 को डिस्प्ले करवाने के बाद उसने जो है वो इसके अंदर 1 प्लस किया, मतलब इसकी वैल्यू को 3 कर दिया। अब ये बेसिकली जो तरीकाकार है इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों बोला जा रहा है,
क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के बाद किया जा रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ से ये प्लस रिमूव करके प्लस प्लस जो है वो मैं पहले लिख देता हूँ, तो इससे क्या होने वाला है कि वो पहली ही दफ़ा में 3 कर देगा, ना कि उसको हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर दोबारा से आउटपुट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली ही स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि उसने इसको 3 कर दिया। इसी तरीके से माइनस माइनस में भी है कि अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस लिखते हैं, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी कि यहाँ पे 1 हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस बाद में लिखूंगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे वो पहले डिस्प्ले करेगा 2 एंड नीचे आके जो नीचे वाली वैल्यू हम यहाँ पर दोबारा से डिस्प्ले करवा रहे हैं उसमें जस्ट आप देखेंगे कि 1 जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। सो ये तरीका था कि किस तरह आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने ये देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं एंड इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बाकी की जो ऑपरेटर की टाइप्स हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जावास्क्रिप्ट टाइप ऑपरेटर्स या बिटवाइज ऑपरेटर, इन तमाम को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर इन तमाम को कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो इसीलिए हम इनकी अलग अलग वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसमें हम देख लेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और उनसे हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह कंपैरिजन कौन कौन से हैं। तो बारी बारी हम तमाम जो टाइप्स हैं उनके बारे में कवर आउट करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।